राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि आने वाले 10 दिन यानी कि 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2024 तक आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ मीन यानी पाइसेस वालों के लिए। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस, आपकी लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये कैसे जाने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कोई नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो आप किस तरीके से उसको जो है ना आप पॉजिटिव में बदल सकते हो, किस तरीके से आपको अलर्ट रहना है, किस तरीके से आपको रहना है। तो इससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो पहले मैं बात करती हूँ मीन राशि वालों आपके हेल्थ की। तो मीन राशि वालों इन 10 दिनों में ना आपको बहुत अलर्ट रहना है। आपका हेल्थ थोड़ा सा पुअर दिखाई दे रहा है। आपको कोई हेल्थ इश्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कि आपको हार्ट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है इन 10 दिनों में, आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होती है ना हार्ट में, तो आप खुद से डॉक्टर ना बन करके, रिस्क ना लेकर के तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। और जिनको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम थी ना, उनकी थोड़ी सी इश्यू आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के आपको अपने हार्ट का ख्याल रखना होगा। मीन राशि वालों आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना होगा। अब अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंस की, तो डियर मीन राशि वालों ये 10 दिन जो है ना वो आपके ज़्यादातर सोचने और विचारने में ही जाने वाले हैं। आप इन 10 दिनों में क्या करोगे ना, आप अपने पूरे इन्वेस्टमेंट को, जहाँ जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, म्यूचुअल फंड हो, शेयर हो, प्रॉपर्टी हो, बिजनेस हो, किसी भी तरीके से, तो आप क्या करोगे ना इन 10 दिनों में अपने उन सारे इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करोगे। आप देखोगे कि कहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, आपका कितना गेन हुआ है, कितना पर, ऐसे आप विचार करोगे। फिर आप सोचोगे कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर में करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टी में। तो कुल मिलाकर के 10 दिन जो है ना वो आपके सोचने विचारने में ही जाने वाले हैं। तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो आपको लॉन्ग टर्म सोच के करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको कोई प्रॉफिट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर अभी जो आप इन 10 दिनों में अभी जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा आपको रिटर्न देगा, आपको अच्छा बेनिफिट देगा। ठीक है, उसी तरीके से वो एम्प्लॉय हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। आप भी अपने बारे में ही सोचोगे कि मैं अभी मेरी क्या स्थिति है, मेरे प्रमोशन कब होगा, मुझे कब मेरा हाइक होगा, इंक्रीमेंट होगा, कब मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मेरा फ्यूचर क्या है, क्या आगे क्या होगा। इस तरीके से कुल मिलाकर इन 10 दिनों में ना आप बहुत ज़्यादा सोचने विचारने का काम करने वाले हो। ठीक है, तो मैं कुल मिलाकर के यही कहूँगी कि अभी का आप जो भी निर्णय लोगे ना अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के, आगे चल करके आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है लॉन्ग टर्म में, ना कि शॉर्ट टर्म में। अब अगर मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की डियर, तो मीन राशि वालों आपका जो लव लाइफ है ना वो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपकी लव लाइफ में कोई इश्यू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं पहले बात करूंगी उन लोगों की जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, चाहे वो डाइवोर्स का केस हो या फिर अलग रह रहे हो, नो ब्रेकअप, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट की स्थिति में हो, तो आप सभी को क्या होगा ना कि थोड़ी सी आशा की किरण दिखाई दे रही है कि आपके काम थोड़े बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके रास्ते थोड़े से खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं उनसे उनके जो जिनके प्रॉब्लम चल रहा है ना, अगर आप किसी थर्ड पार्टी को अगर अपने इश्यू में इन्वॉल्व करते हो, किसी मैच्योर पर्सन को, जो आपको लगता है कि जो आप लोग का वेल विशर है, जो आपकी सहायता कर सकता है आपके इश्यू को सॉल्व करने में, तो अच्छा होगा कि आप किसी को अपने इश्यू में इन्वॉल्व कर सकते हो। वो आपके लिए अच्छा होगा, कुछ बुरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, उसी तरीके से वो कपल जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है ना, आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा। और वो लोग जो बेबी प्लान कर रहे थे ना, उनको भी कोई गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के मीन राशि वालों आपका जो चीज़, जो आपकी जो
10 दिन है वो सब कुछ अच्छे हैं, सिर्फ आपको हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं जिसका आपको केयर करना है। और अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की, तो डियर स्टूडेंट, आप ना थोड़ा स्लो रहोगे, आप थोड़ा सा एनर्जी आपकी लो रहेगी। आप क्या करोगे ना, एक साथ बहुत सारे काम करोगे और उन कामों की वजह से आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे, आप बहुत दूसरे चीज़ों के बारे में सोचोगे। कुल मिलाकर ये मैं कहूँगी कि आपकी पढ़ाई से ध्यान भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है, अपने माइंड को स्टेबल करना है। तो ये थी मेरी रीडिंग मीन राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।